सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। 7.1 एक्सरसाइज 9 सवाल पिछले कुछ वीडियोस में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 10 से शुरू करेंगे। अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है मुझे तो फॉलो कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। साइन की घात 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, या आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो साइन की घात 4 थीटा माइनस cos की घात 4 थीटा बटा में है साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर बराबर में है 1। यानी कि ये हमारा है LHS और ये है RHS। अगर आप LHS लेके चलते हैं तो RHS में कितना लाना है आपको? 1 लाना है। अगर आपका RHS 1 आ जाता है, इसका मतलब कि LHS RHS के बराबर प्रूफ हो जाता है। तो चलिए फिर प्रूफ करते हैं और LHS हम ले लेते हैं। LHS में हमारे सामने यहाँ दिया है साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन और cos में तो ऑलरेडी चेंज करा हुआ ही है। हमको यहाँ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा या फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए नीचे तो साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, देखिए बीच में माइनस है, प्लस नहीं है। ठीक है, सर्वसमी का मत लगा देना आप यहाँ पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया ये। लेकिन ऊपर जब हम देखते हैं तो साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा है। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। फॉर्मूला बनाने के लिए हमको यह क्या करना पड़ेगा, इस साइन 4 थीटा को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ऐसा रूल पढ़ा हुआ है हमने पहले कि घात के ऊपर घातें होती है तो घातें गुणा हो जाती है। तो अगर मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा तो वापस 4 बन जाए। ठीक है, तो हमने इसको तोड़ लिया, इस प्रकार से लिख दिया है हमने। ठीक है ना, ये है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसी प्रकार से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और बटा में क्या है, तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं इसको अपन, या तो अभी कर लें या फिर चलिए फिर इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, इसको ओपन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास में बटा में बचा है। अब देखिए ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, और इसका क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखिए साइन स्क्वायर, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बन गया है ए का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये बी, कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया है बी का स्क्वायर। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, साइन का स्क्वायर यानी कि ए प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि बी। तो ये तो हुआ ए प्लस बी इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हुआ ए माइनस बी, और बटा में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो बटा में था वो एज इट इज लिख दिया है हमने, और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। तो ये तो है दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, बचा क्या। तो यहाँ लिख देते हैं हम आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो सर्वसमीका से क्या होता है 1। ये क्या आ चुका है हमारी RHS। तो देखिए हम LHS से चले थे और क्या लेकर आ गए, RHS लेकर आ गए। इसका मतलब कि ये दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर सिद्ध हो जाएंगे। ठीक, तो इस टाइप से आप जो है इस सवाल को हल कर सकते हैं। आपको ये वाला जो फॉर्मूला है याद रखना होगा, ये फॉर्मूलाज भी याद
क्योंकि हमारे ये काम में आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने दिया है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2। यहाँ पर अगर किसी की बुक में 2 नहीं लिखा हो तो लिख ले 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो फिर से हम LHS लेंगे यहाँ पर और RHS लेकर आएंगे। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा ये हमारे LHS में है और हमको क्या लेकर आना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको सॉल्व करके ये लाना है। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करके ये लाना है। तो चलिए फिर करते हैं सॉल्व। सबसे पहला काम कॉट थीटा और टेन थीटा को चेंज कर लेते हैं। तो कॉट थीटा को हम चेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा को चेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये तो हो गया चेंज। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ना ही कोई सरल समीकरण लग रही है, ना ही कोई सूत्र लग रहा है। तो लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम क्या आ जाएगा हमारे पास में, नीचे साइन और कॉस दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाला कॉस इस वाले कॉस से गुणा होगा तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला साइन इस वाले साइन से गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हमारे पास में टर्म बन गई। अब देखिए RHS में साइन थीटा कॉस थीटा गुणा में है बटे में, तो यहाँ हमको मिल रहा है। यहाँ माइनस में 2 साइन स्क्वायर है, हमारे पास में माइनस में 1 साइन स्क्वायर है और इस कॉस स्क्वायर की हमको जरूरत नहीं है। तो इस कॉस स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको। एक सरल समीकरण थी हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर कॉस स्क्वायर में सरल समीकरण बनाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। ये वाली सरल समीकरण याद है, ये मैं बता चुका हूँ पहले। तो ये वाली सरल समीकरण जो है हम यहाँ पर अभी यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख देते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसको लिखा है हमने, कोस स्क्वायर थीटा को चेंज करके। तो पीछे माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, ये रहा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हमने लिख दिया। अब बटे में हमारे पास में क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे में चाहिए था हमको, वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए ये भी माइनस का साइन स्क्वायर, ये भी माइनस का साइन स्क्वायर, दोनों एक जैसे चिन्ह वाले क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही लाना था हमको, देखिए RHS में यही है। तो ये हो गया हमारी RHS, ये सिद्ध हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो ये जो हम LHS लेके चले थे यहाँ पर और उसको हमने पूरा सॉल्व किया और क्या लेके आ गए RHS। ये प्रूफ हो गया कि LHS बराबर है RHS के। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा लीग से हट के सवाल, थोड़ा सा इसमें हमको कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए LHS में है cos 4 थीटा
प्लस साइन 4 थीटा बराबर हमको सिद्ध क्या करना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। अब हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं। LHS में हमारे पास में है कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। देखिए घात 4 का कोई फॉर्मूला तो है नहीं है ना हमारे पास में कोई फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा था। इस 4 घात के टुकड़े कर दिए, 2 की घात 2, 2 की घात 2 के रूप में लिख दिया। ठीक है, cos 4 को हमने लिख दिया है ऐसे और sin 4 को लिख दिया है ऐसे, घात के ऊपर घात वाला नियम लगाकर। ठीक, अब देखें यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर पीछे क्या है माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये जो पूरी टर्म है माइनस वाली। ठीक है, अब ये माइनस के साथ में हम यहाँ से देखें इसको, तो ये है 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कर रहे हैं, इस वाली समीकरण में, इस समीकरण में जोड़ भी रहे हैं और घटा भी रहे हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, जोड़ भी रहे हैं हम साथ में और घटा भी रहे हैं हम साथ में। तो देखिए क्या होगा, ये cos स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये रहा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले तो जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमने जोड़ा। घटाना भी है तो ये लगाया माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखिए जोड़ हो गई यहाँ पर, ये प्लस में ये जोड़ दिया हमने और ये घटा दिया हमने। जोड़ने और घटाने से क्या होता है, देखिए ये प्लस वाला है ये माइनस वाला सेम सेम कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा तो वापस यही टर्म बन जाएगी ना। तो जो हमारी ऊपर वाली स्टेप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से हमने जोड़ और घटाव करी है। अब यहाँ से यहाँ तक ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार मैं इसको फॉर्मूले के रूप में पढ़ रहा हूँ। cos स्क्वायर को अगर मैं a मानूं, साइन स्क्वायर को अगर मैं b मानूं, तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, और ये a है तो ये a, ये b है तो ये b, तो देखिए फॉर्मूला बना ना ये वाला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला बना। और ये किसके बराबर में होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है। यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे और इस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर हम मान रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये स्टेप जो है आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ये है हमारा a, ये है हमारा b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और माइनस में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देता हूं मैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करा हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जो हमने यहाँ पर यूज करा, इस जगह यूज करा है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, एक बन गया, और एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो चलिए देखिए फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं एक, और माइनस में क्या बचेगा, दो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये एक कैसे हुआ, क्योंकि क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ एक, और एक का वर्ग करेंगे तो ये एक ही आएगा। तो ये हमको क्या मिल गई है, RHS मिल गई है, और ये हमको सिद्ध करना था। देख लीजिए एक और बार फिर, ये रहा ना RHS में हमारे पास, और ये का यही हम यहाँ लेके आए। ठीक है, तो देखिए एक और बार समझा देता हूँ इस सवाल को मैं, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए जो चार घात थी, पहले हमने उसको तोड़ के दो दो घात में बदला। ठीक है, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, कोई सूत्र नहीं बन रहा है। अब सूत्र यहाँ भी नहीं बन रहा था, तो सूत्र बनाने के लिए हमने क्या करा, दो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जोड़ा और घटाया, दोनों चीजें साथ में करी। तो ये तो हमने जोड़ा है और ये घटाया है। जब जोड़ वाले से, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा है, ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, एक सूत्र बन गया। कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र। ठीक है, और पीछे जो है वो एज इट इज ये हमने लिख दिया। यहाँ पर ये जो था ये एज इट इज यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखें तो साइन प्लस कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 ही होगा। तो ये आ गया यहाँ पर 1, ये 1 आ गया। 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही RHS में लाना था, और हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 13, सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में है ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, बराबर में क्या लाना है हमको, टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो हम यहाँ पर भी LHS लेकर चलते हैं, और प्रूफ क्या करना है हमको, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमको लेके आना है। तो यहाँ हमारे पास में है अभी सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर है कॉट थीटा माइनस, सॉरी प्लस टेन थीटा। सेक थीटा को चेंज करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा तो एज इट इज हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ मैं, और प्लस में टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए लघुत्तम क्या आएगा, केवल कॉस थीटा, तो ये आया लघुत्तम कॉस थीटा। जिसके नीचे लघुत्तम होता है वो तो एज इट इज लिखा जाता है, और माइनस में जिसके नीचे लघुत्तम नहीं है तो लघुत्तम का गुणा इससे हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा को गुणा कोस थीटा से, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में इसका तो हल हो गया। यहाँ पर गुणा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो गुणा में आ जाएगा लघुत्तम साइन थीटा गुणित कॉस थीटा। इस कॉस का इस कॉस से गुणा होगा, और इस साइन का इस साइन से। ठीक है, इस साइन का इस साइन से गुणा होगा, इस कॉस थीटा का इस कॉस थीटा से। तो यहाँ ऊपर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1। ठीक है, ये एक सरल समीकरण बन गया। तो इसका इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से एक सरल समीकरण बनी, जिसके बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको चेंज करके क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर। तो ये हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनटू में ये तो पूरा क्या हो जाएगा 1,
ये सर्वसैनिका है, इसके बराबर में होता है 1 बटा में क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन से ये साइन स्क्वायर है तो एक हाथ कट जाएगी तो साइन थीटा बचेगा। तो देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ बच रहा है 1 बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। तो ये हमारी क्या आ चुकी है RHS, और यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका जो है सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों आपको याद रखने हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बोलो या फिर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, उसके बराबर में क्या होता है 1 होता है। तो सर्वसैनिकाएं आप अच्छे से याद कर लें अगर याद नहीं की हो तो इस तरीके से ये जो है सवाल कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर आप कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।